हेलो फ्रेंड्स, मैं एल.आर. कुमावत, प्रवक्ता मैकेनिकल आरएसी इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज मैं आपको बेसिक रेफ्रिजरेशन एमआर 201 के टॉपिक एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। आज अपन इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग डिटेल एंड टीएस डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, ये आपका एक तरह से ये रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। इसमें ये पूरा एक प्लेन में लगा हुआ है। एरोप्लेन जो है उसमें आपका लगा हुआ है, और एरोप्लेन की जो डायरेक्शन है चलने की वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपकी प्लेन चल रही है, और इधर से आपकी एयर यूँ आएगी, एयर इसके सामने से आएगी, और यहाँ से एयर आपकी एंटर करेगी। ये आपका पूरा एक जो है ना स्पाम है, जिसमें यहाँ से एयर आपकी इस टनल में आपकी प्रवेश करेगी। प्रवेश करने के बाद चूँकि आपकी उसकी वेलोसिटी के कारण से, एरोप्लेन की वेलोसिटी के कारण से एयर की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, और यहाँ आकर के उसकी वेलोसिटी आपकी कम होगी, जिसके कारण से एक रेमिंग एक्शन होगा, और रेमिंग एक्शन के कारण से यहाँ का टेम्परेचर एंड प्रेशर, एयर का जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसको कहते हैं रेमिंग एक्शन, इसको रेमिंग एक्शन कहते हैं। और इसके कारण से एयर का जो है प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो दिस इज रेमिंग एक्शन। अब इसके अदर पार्ट्स के बारे में बात करें तो ये आपका कंप्रेसर है, ये आपका हीट एक्सचेंजर दे रखा है। यहाँ पर ये हीट एक्सचेंजर है, इसमें 2 टरबाइन लगे होते हैं। इस मेन विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें टरबाइन जो है वो 2 होते हैं। बाकी में 1 टरबाइन थे, अन्य जो सिस्टम थे इसमें 2 टरबाइन है। बहुत बार ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी, रिड्यूस्ड एम्बिएंट में कितने जो है ना टरबाइन लगे होते हैं। तो 2 टरबाइन लगे होते हैं, एक टरबाइन ये टरबाइन है और एक आपका ये टरबाइन है। दोनों का अलग अलग काम है, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ से जो है इसमें ये आपका यहाँ केबिन, अपन केबिन बना लेते हैं। ये आपका पूरा केबिन है, तो यहाँ से एयर आपकी इसमें, अभी इसकी वर्किंग के बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ से एम्बिएंट एयर यहाँ आएगी, रेमिंग एक्शन होगा, रेमिंग एक्शन के कारण से उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहाँ इसके तुरंत बाद यहाँ से ये मेन कंप्रेसर लगा होता है, जहाँ पर कि एयर आपकी कंप्रेस होगी और उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर और टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होकर के यहाँ अपने को एयर प्राप्त होगी इसके आउटलेट पे, मेन कंप्रेसर के आउटलेट पे। उसमें से कुछ एयर जो है ना अपन कूलिंग सिस्टम में जो काम में लेंगे रेफ्रिजरेशन एयर कहलाएगी। यहाँ से अपन रेफ्रिजरेशन एयर ले रहे हैं, और ये आपकी यहाँ से आकर के और इस हीट एक्सचेंजर में आ जाएगी। दिस इज़ द हीट एक्सचेंजर, दिस इज हीट एक्सचेंजर, ये पूरा हीट एक्सचेंजर है। अब इसमें जो है एयर आपकी कांस्टेंट प्रेशर पे उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा, कूलिंग होगी। कूलिंग होने के बाद में ये आपकी इसमें टरबाइन में जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कूलिंग की जाती है, उस कूलिंग के मेथड के कारण से इसका नाम रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम निकाला गया है। यहाँ पर जो मेथड काम में लिया जाता है वो है कि जो एयर आ रही है, एम्बिएंट एयर है, वो रेम होती है। रेमिंग के बाद में उसके टेम्परेचर एंड प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है, इसलिए इसका नाम रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर आपकी रेम एयर आ गई, उसमें से कुछ जो है ना एयर यहाँ से ब्लीड ऑफ करते हैं इस रेम एयर को, कुछ आपकी कंप्रेसर में जा रही है, कुछ आपकी यहीं से डायरेक्ट अपन क्या करते थे, ब्लीड ऑफ कर लेते हैं। यहाँ तक अपने को भी कोई कुछ काम वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एयर होती है उसका टेम्परेचर प्रेशर मैंने आपको बताया बढ़ा हुआ रहता है रेमिंग एक्शन के कारण से। ये आपकी कूलिंग टरबाइन पे आती है। कूलिंग टरबाइन पे इसको एक्सपेंड किया जाता है। इस फर्स्ट कूलिंग टरबाइन पे इस एयर को, रेम एयर को डायरेक्टली क्या किया जाता है, कुछ जो पार्ट अपन ने डायरेक्ट जो यहाँ से ब्लीड ऑफ किया है उस एयर को जो है एक्सपेंड किया जाता है। एक्सपेंड करेंगे तो उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर आपके रिड्यूस होंगे, जो कि एम्बिएंट एयर के टेम्परेचर एंड प्रेशर से भी कम प्राप्त हो सकते हैं। तो अब उस एयर को जो आपकी कम टेम्परेचर की और कम प्रेशर की है, उसको अपन हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं। यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में भेजेंगे तो ये यहाँ से इसकी एयर की हीट लेगी, हीट लेकर के और यहाँ से जो है वापस एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर एग्जॉस्ट को चलाने के लिए, यानी ताकि ज़्यादा एयर आपकी यहाँ से अपन रिप्लेस कर सकें, इसके लिए एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे, और उस एग्जॉस्ट फैन को चलाने के लिए टरबाइन का जो वर्क है वो ही अपन काम में ले लेते हैं। यानी टरबाइन की शाफ्ट से इसको एग्जॉस्ट की फैन की शाफ्ट को जोड़ देते हैं, ताकि
अलग से अपने को वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़े। नाउ यहाँ से जो आपकी एयर जो है वो रेफ्रिजरेशन एयर वो आपकी कूल हुई, यानी टेम्परेचर उसका रिड्यूस हुआ, प्रेशर उतना ही रहेगा। उसके बाद में ये आएगी सेकेंडरी टरबाइन पर, ये दिस इज़ द सेकेंडरी टरबाइन, और वो ही आपका साइकिल का मेन टरबाइन है। इसमें जो है ना अगेन एक्सपेंड होगी, एयर एक्सपेंड होगी तो उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों रिड्यूस होंगे, और इस एयर का प्रेशर जो है वो केबिन के प्रेशर तक अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा। और इस तरह से यहाँ जो एयर आई उसके बाद जो आउट एयर आएगी उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, यानी अपने को यहाँ पर ठंडी एयर कूल एयर प्राप्त होगी, और उस कूल एयर को अपन डायरेक्टली कहाँ सप्लाई कर देंगे, केबिन में सप्लाई कर देंगे। और केबिन में यहाँ से जो है ना आपकी हीट लेकर के, केबिन की हीट लेकर के, और ये एयर वापस एग्जॉस्ट एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर दी जाती है। तो दिस इज़ द रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये इसकी वर्किंग भी थी और इसकी ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम भी है। नाउ इसके कुछ ये स्टेप्स है कि द रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, 2 कूलिंग टरबाइन और 1 हीट एक्सचेंजर होता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 2 कूलिंग टरबाइन होते हैं और 1 हीट एक्सचेंजर होता है। रेम एयर इज फर्स्ट कंप्रेस्ड इन द कंप्रेसर, जो रेम एयर आ रही है उसको पहले कंप्रेसर में कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद इस हाई प्रेशर और टेम्परेचर की जो एयर है उसको हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है। हीट एक्सचेंजर में जाने के बाद में रिड्यूस्ड एयर रिक्वायर्ड इन द हीट एक्सचेंजर इज टेकन फ्रॉम द रेम एयर। अब इस हीट एक्सचेंजर में जो अपनी रेफ्रिजरेशन एयर आई है उसको कूल करने के लिए जो है जो रेम एयर है उसी में से कुछ एयर ब्लीड ऑफ करके फर्स्ट जो कूलिंग टरबाइन है उसमें उसको एक्सपेंड करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर रिड्यूस हो जाए, और उस ठंडी एयर को हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं ताकि रेफ्रिजरेशन एयर को कूल कर सके। तो इस तरह से वो आपकी उसका टेम्परेचर आपका कम, उसकी हीट ले लेंगे तो टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा, और जो अपन ने फर्स्ट कूलिंग टरबाइन की जो एयर थी वो उसकी हीट लेकर के एग्जॉस्ट के द्वारा बाहर चली जाएगी। नाउ जो रेफ्रिजरेशन एयर है वो हीट एक्सचेंजर में कूल होने के बाद में उसको सेकेंड कूलिंग टरबाइन पे भेजा जाता है। वहाँ पर अगेन ये एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होने से ये जो है केबिन का जो प्रेशर है उस प्रेशर तक जो है ना इसको एक्सपेंड करेंगे ताकि इसका प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर दोनों ही रिड्यूस होंगे, और इस तरह से एक ठंडी जो एयर प्राप्त होगी उसको अपन कहाँ भेजेंगे, केबिन में भेजेंगे, और केबिन में ये केबिन की हीट लेकर के एग्जॉस्ट के द्वारा एग्जॉस्ट कर दी जाएगी। अब इसमें फर्स्ट कूलिंग टरबाइन का जो है ना जो एयर आ रही है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए अपन एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, और उसके लिए जो है ना कूलिंग टरबाइन का वर्क ही काम में ले लिया जाता है। इस तरह के जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो हाई स्पीड एयरक्राफ्ट्स में काम में लिया जाता है, क्योंकि उसमें जो है ना रेम एयर अपने को रेम एयर का प्रेशर ज़्यादा प्राप्त होगा, जिससे जो है ना फर्स्ट कूलिंग टरबाइन में जो एयर है उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, और ज़्यादा एयर आपकी कूल प्राप्त हो सकती है। आसानी से आपका जो हीट एक्सचेंजर का काम है वो ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा इफेक्टिवली होगा। नाउ वी विल डिस्कस टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम में इसके वही पॉइंट 1 ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जहाँ से 1 से 2 रेमिंग एक्शन के द्वारा आइसेंट्रोपिक रेमिंग होता है, ये 2 पॉइंट पे पहुँचता है। रेमिंग के बाद में जो है ना कंप्रेसर में कंप्रेस होकर के पॉइंट नंबर 3 पे पहुँचती है। यहाँ पर टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगेन इसके बाद में हीट एक्सचेंजर में हीट रिजेक्ट होती है और पॉइंट नंबर 4 प्राप्त होता है। ये 3 to 4 इज हीट रिजेक्शन इन द हीट एक्सचेंजर, एंड 4 to 5 जो है वो आपका वो जो सेकेंडरी टरबाइन है उसमें एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, एंड 5 to 6 अगेन जो है आपकी जो एयर है वो केबिन में हीट एब्जॉर्ब करती है, वो वाला प्रोसेस है। दीज आर द 5 प्रोसेस। ये इसमें 4 टेम्परेचर्स हैं, ये आपका एम्बिएंट प्रेशर है, ये केबिन प्रेशर है, ये आपका रेम प्रेशर है, और ये आपका कंप्रेसर का प्रेशर है। दिस आर द 4 प्रेशर लाइन्स। इसमें अपन डिस्कस करें तो ये आपके 4 प्रोसेस दे रखे हैं, उन चारों के नाम हैं आपके। देन आइसेंट्रोपिक रेमिंग एक्शन प्रोसेस एटमॉस्फेरिक एयर से, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन द कंप्रेसर, फिर आपकी कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग इन द हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस होगा, एंड देन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन द सेकंड कूलिंग टरबाइन, और देन ये आपका जो प्रोसेस होगा 5 to 6 हीट एब्जॉर्प्शन